पापों के प्रायश्चित का वर्णन। पुष्कर कहते हैं, अब मैं गुप्त पापों के प्रायश्चितों का वर्णन करता हूँ जो परम शुद्धिप्रद हैं। 1 मास तक पुरुष सूक्त का जप पापों का नाश करने वाला है। अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वेद मंत्र, वायु सूक्त और यम सूक्त के जप एवं गायत्री का जप करने से मनुष्य अपने सब पापों को नष्ट कर डालता है। समस्त कृच्छ्रों में मुंडन, स्नान, हवन और श्री हरि का पूजन विहित है। कृच्छ व्रत करने वाला दिन में खड़ा रहे और रात में बैठा रहे, इसे वीरासन कहा गया है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 1 महीने तक प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे, इसे यति चांद्रायन कहते हैं। 1 मास तक नित्य प्रातःकाल 4 ग्रास और सायंकाल 4 ग्रास भोजन करने से शिशु चंद्रायन होता है। 1 मास में किसी भी प्रकार 240 पिंड भोजन करे, यह सुर चंद्रायन की विधि है। 3 दिन गरम जल, 3 दिन गरम दूध, 3 दिन गरम घी और 3 दिन वायु पीकर रहे तो इसे तप्त कृच्छ कहा गया है। और इसी क्रम से 3 दिन ठंडा जल, 3 दिन ठंडा दूध, 3 दिन ठंडा घी और 3 दिन वायु पीने पर शीत कृच्छ होता है। 21 दिन तक केवल दूध पीकर रहने से कृच्छाति कृच्छ होता है। 1 दिन गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश जल का भक्षण करके रहे तथा 1 दिन उपवास करे, इसे कृच्छ सांतपन व्रत माना गया है। सांतपन कृच्छ की वस्तुओं को 1-1 दिन के क्रम से लेने पर महासांतपन व्रत माना जाता है। इन्हीं वस्तुओं को 3-3 दिन के क्रम से ग्रहण करने पर अति सांतपन माना जाता है। 12 दिन निराहार रहने से पराग कृच्छ होता है। 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन बिना मांगे मिली हुई वस्तु का भोजन करें और अंत में 3 दिन उपवास रखें, इसे प्राजापत्य व्रत कहा गया है। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कृच्छपात कहलाता है। 1 मास तक फल खाकर रहने से फल कृच्छ और बेल खाकर रहने से श्री कृच्छ होता है। इसी प्रकार पद्माक्ष, कमल गट्टा खाकर रहने से पद्माक्ष कृच्छ, आंवले खाकर रहने से आमलक कृच्छ और पुष्प खाकर रहने से पुष्प कृच्छ होता है। पूर्वोक्त क्रम से केवल पत्ते खाकर रहने से पत्र कृच्छ, जल पीकर रहने से जल कृच्छ, केवल मूल का भोजन करने से मूल कृच्छ और दधि, दुग्ध अथवा तक्र पर निर्भर रहने से क्रमशः दधि कृच्छ, दुग्ध कृच्छ और तक्र कृच्छ होते हैं। 1 मास तक अंजलि भर अन्न के भोजन से वायव्य कृच्छ होता है। 12 दिन केवल तिल का भोजन करके रहने से आग्नेय कृच्छ माना जाता है, जो दुखों का विनाश करने वाला है। 1 पक्ष तक 1 पसर लाज, खील का भोजन करें। चतुर्दशी एवं पंचदशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा को उपवास रखें। फिर पंचगव्य पान करके हविष्यान्न का भोजन करें। यह ब्रह्मकूर्च व्रत होता है। इस व्रत को 1 मास में 2 बार करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धन, पुष्टि, स्वर्ग एवं पाप नाश की कामना से देवताओं का आराधन और कृच्छ व्रत करता है, वे सब कुछ प्राप्त कर लेता है। समस्त पाप नाशक स्तोत्र। पुष्कर कहते हैं, जब मनुष्यों का चित्त पर स्त्री गमन, पर स्वापहरण एवं जीव हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होता है तो स्तुति करने से उसका प्रायश्चित होता है। उस समय निम्नलिखित प्रकार से भगवान श्री विष्णु की स्तुति करें। सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं, इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु का मैं नमस्कार करता हूँ।
मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वे शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी ये श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत स्वरूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए।